दोस्तों, बोलने में थोड़ा अजीब है पर इस बात में 100% सच्चाई है कि चीन कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। वो भारत पर हमेशा जियोपॉलिटिकल यूज कर घेरने की प्लानिंग में लगा रहता है। मानो ऐसा लगता है कि चीन को ये बात कंफर्म हो गई है कि भारत 21वीं सदी का नया बादशाह है, जिसे सिर्फ घटिया और 2 टके की कूटनीतियों के दम पर ही परेशान किया जा सकता है। क्योंकि जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है उसे किसी और तरीके से रोक पाना चीन के बस की बात तो नहीं। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत का दोस्त भूटान अब अगला तिब्बत बनने की राह पर है। जी हाँ, और ये सवाल पिछले कुछ महीनों से खूब उठ भी रहा है। इसकी वजह है भूटान के नॉर्थ रीजन से आने वाली सैटेलाइट इमेजेस। इन सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है कि चीन भूटान के इलाकों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। एक तरफ भूटान चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है तो दूसरी तरफ चीन उसे खंजर घोंप रहा है। अगर चीन और भूटान की दोस्ती हो जाती है तो भारत के लिए मुश्किलें, और अगर चीन ने भूटान पर कब्जा कर लिया तो भी भारत के लिए खतरा होगा। हालांकि ये थोड़ा अभी मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन भूटान और चीन की दोस्ती भारत पर क्या असर डाल सकती है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, वीडियो की शुरुआत 1912 से करते हैं। इस साल तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था। उस समय चीन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन करीब 40 साल के बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार आती है और इस सरकार ने 1950 में चीन के हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया। करीब 8 महीनों तक तिब्बत पर चीन का कब्जा कसा रहा और फिर तिब्बत ने हार मान ली, जिसके बाद 23 मई 1951 के दिन दलाई लामा को मजबूरी में चीन के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके बाद तिब्बत ऑफिशियली चीन का हिस्सा बन गया। पिछले कुछ महीनों में ऐसी ही खबरें हमारे पड़ोसी देश भूटान से भी आ रही हैं। बताया जा रहा है कि भूटान भी चीन के प्रेशर में आकर उसके बॉर्डर के इश्यू पर एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो चुका है। भूटान लगातार अपने रीजन में चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए चीन के साथ अपने रिलेशन बढ़ाने की कोशिश में है। अक्टूबर 2023 में भूटान के विदेश मंत्री तांदी दोरजी ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों ही देश बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म करने के लिए तैयार हैं। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में चीन के साथ डोकलाम की जमीन की अदला बदली करने के प्रपोजल का जिक्र किया था, जो कि भारत के लिए थोड़ा परेशानी वाला मुद्दा जरूर है। चीन आखिर भूटान से डोकलाम का इलाका क्यों लेना चाहता है और इससे भारत को क्या दिक्कत होगी, चलिए आइए इसे भी समझते हैं। देखिए, जियोग्राफिकल मैपिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है जो भारत, चीन और भूटान की बॉर्डर पर है। ये एक पहाड़ी इलाका है जो कि चुम्बी घाटी के डीप पॉइंट पर लोकेटेड है। इस पर काफी लंबे समय से चीन और भूटान दोनों दावा करते आ रहे हैं। आज से करीब 7 साल पहले भूटान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पर चीन ने ऐसा दांव खेला जिसके लिए वो अक्सर जाना जाता है। दरअसल उसने अपना एक मैप जारी किया जिसमें दावा किया गया कि इंडियन आर्मी डोकलाम के पास उसकी बॉर्डर पर तैनात है। इसके बाद चीन ने इस इलाके में जल्दी में सड़क कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। डोकलाम के आसपास के तमाम इलाकों पर भी चीन का ही कब्जा रहा है, जबकि भूटान इसे अपना हिस्सा मानता है। और बात करें भारत की तो ये बात पक्की है कि भाई डोकलाम पर भूटान के दावे को भारत हमेशा से सपोर्ट करता आया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चीन की टेढ़ी नजर से इस रीजन को बचाने के लिए भारत ने यहाँ पर आर्मी को भी तैनात कर रखा है। जून 2017 में जब चीन ने यहाँ पर सड़क बनाने का काम शुरू किया था तो इंडियन आर्मी ने उसे रोक दिया था। इसी के चलते उस समय भारत और चीन के बीच काफी विवाद बढ़ गया था और डोकलाम तक सड़क बनाने की चीन की एक ही मंशा रही कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर डोकलाम से नजर रखना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत महत्व रखता है। इसीलिए अगर भूटान और चीन की दोस्ती होती है तो ये भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर बेहद ही कम चौड़ा कॉरिडोर है, जो कि भारत के मुख्य लैंड से नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ही भारत के नक्शे में बिहार के किशनगंज से आप आगे बढ़ेंगे तो आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एंट्री ले लेंगे। ये कॉरिडोर वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में लोकेटेड है और ये न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बल्कि पूरे साउथ एशिया का एंट्री गेट है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर है। यही कारण है कि चीन के खतरे को देखते हुए भारत के लिए ये सिरदर्द है। चिकन नेक का स्ट्रेटेजिक रूप से इतना इम्पोर्टेंट होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके नॉर्थ में सिक्किम और चीन और भूटान है, वहीं वेस्ट में नेपाल, साउथ में बांग्लादेश और ईस्ट में असम है।
डोकलाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अब पिछले दिनों अमेरिका की मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें भूटान के नॉर्थ रीजन की हैं। सैटेलाइट इमेज में खुलासा हुआ कि चीन यहां पर पिछले 3 सालों से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। ये रीजन भूटान के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर शाही परिवार के पुरखों की धरोहर पहाड़ी इलाकों तक फैली है। भूटान के लिए रेयुल खेनपेजोंग कल्चरल सिग्निफिकेंट रखना है। ये जानते हुए भी चीन कंस्ट्रक्शन कर रहा है। वो जानता है कि भूटान इस हरकत का जवाब नहीं दे सकता। इसके अलावा चीन जाखरलुंग वैली में अपने लोगों के रहने के लिए 129 बिल्डिंग्स तैयार कर रहा है। इससे साफ होता है कि चीन भूटान में 2 बड़े गांव बसा रहा है। आपको बता दें कि चीन और भूटान के बीच 470 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। 1998 में चीन भूटान को इंडिपेंडेंट नेशन भी नहीं मानता था। वो भूटान को तिब्बत के 5 फिंगर में से एक मानता था। तिब्बत की 4 फिंगर में उसने लद्दाख, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को भी रखा है। यही कारण है कि इन दोनों देशों के बीच 80 के डिकेड से ही बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। जिन 2 रीजन को लेकर चीन और भूटान के बीच सबसे ज्यादा विवाद है, उनमें 269 स्क्वायर किलोमीटर का डोकलाम भी है और दूसरा इलाका भूटान के नॉर्थ में 495 स्क्वायर किलोमीटर का जाकरलुंग और पैसिमलुंग घाटी है। दोनों देशों के बीच इस मामले को सुलझाने के लिए कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो सका। अक्टूबर 2021 में चीन और भूटान ने 3 स्टेप रोड मैप एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए। बताया जा रहा है कि दोनों ही देशों के बीच बॉर्डर इशू सॉल्व हो जाएंगे। साल 1996 में चीन ने भूटान के सामने प्रपोजल रखा और इसमें उन्होंने कहा कि वो 495 वर्ग किलोमीटर नॉर्थ भूटान के इलाके पर अपना दावा छोड़ देगा अगर भूटान उसे 269 वर्ग किलोमीटर वाला डोकलाम दे देगा। हालांकि भारत की वजह से भूटान ने यह प्रपोजल ठुकरा दिया। Why this is important for India? अगर इसी कॉरिडोर को दुश्मन ब्लॉक कर देता है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के 8 राज्यों से कॉन्टैक्ट पूरी तरह से टूट सकता है। इन राज्यों में 50 मिलियन लोगों की आबादी है। इकोनॉमी की नजर से देखा जाए तो ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और बाकी भारत के बिजनेस के लिए बेहद महत्व रखता है। दार्जिलिंग की चाय और टिम्बर वुड इस एरिया के इम्पोर्टेंट को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये कॉरिडोर बॉर्डर पार से टेररिज्म का मुकाबला करने में भी इम्पोर्टेंट साबित होता है। आपको बता दें कि साउथ ईस्ट एशिया गोल्डन ट्रायंगल के लिए फेमस है, जिससे जुड़े म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में ऑर्गेनाइज्ड रूप से ड्रग्स की स्मगलिंग होती रहती है। इन देशों से भारत के मणिपुर और मिजोरम के रास्ते ड्रग की स्मगलिंग का बड़ा खतरा बना रहता है। ऐसे में भारत के लिए कॉरिडोर बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों, ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन में चीन की दखलंदाजी भूटान में बढ़ती है तो सच में भारत इसे कैसे काउंटर करेगा। तो हम आपको बता दें कि दोनों ही देशों के रिश्ते हमेशा से बेहद दोस्ताने वाले रहे हैं। वहां का 75% इम्पोर्ट और 95% एक्सपोर्ट भारत पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, भारतीय सैनिक भूटान के सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा भूटान अकेले चीन के साथ कोई ट्रीटी नहीं कर सकता। इसकी वजह भारत के साथ हुआ एक समझौता है। दरअसल भारत और भूटान के बीच 8 अगस्त 1946 को एक ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी में तय हुआ कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर से जुड़े मामले में भूटान बिना भारत की सहमति से कोई ट्रीटी नहीं कर सकता। साल 2007 में इस ट्रीटी में कुछ छूट दी गई, लेकिन भूटान अब भी बिना भारत के सपोर्ट के कोई फैसला नहीं ले सकता। व्हाट इज इंडियन गवर्नमेंट डूइंग? इसमें सबसे पहला कल्टन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये कोलकाता से म्यांमार और फिर म्यांमार से मिजोरम तक एक रास्ता होगा। इसमें समुद्र, नदी और जमीन तीनों रास्ते शामिल होंगे। कोलकाता पोर्ट से समुद्र के रास्ते म्यांमार के सिटी पोर्ट तक का रास्ता, इससे आगे कलंटन रिवर का रास्ता और फिर इसके बाद म्यांमार से मिजोरम को जोड़ने वाली एक सड़क होगी। अब 2008 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है, जिसके चलते इसकी डेडलाइन कई बार बढ़ चुकी है। अब माना जा रहा है कि 2031 तक ये पूरा हो ही जाएगा। इसका पूरा खर्च भारत सरकार उठा रही है। ये भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने का छोटा रास्ता तो होगा ही, जिससे ट्रेड के नए मौके मिलेंगे। इसके अलावा कल्टान प्रोजेक्ट पूरा हो जाने पर भारत को नॉर्थ ईस्ट पहुंचने का एक ऑप्शनल रूट भी मिल जाएगा। कल्टान प्रोजेक्ट के अलावा भारत बांग्लादेश के रास्ते भी चिकन नेक का ऑप्शन तैयार कर रहा है। कोलकाता से त्रिपुरा के अगरतला तक जाने के लिए बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट के माध्यम से भी जाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इसी रूट के लिए भारतीय सामानों के ट्रांसशिपमेंट का ट्रायल रन जुलाई 2020 में हुआ था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से ढाका के लिए मिताली एक्सप्रेस ट्रेनें 1965 के बाद पहली बार फिर से शुरू हो गई।
बांग्लादेश की दूसरी तरफ अगरतला और अखुरा के बीच रेल लिंक का काम भी जारी है। इंडियन आर्मी ने चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए चिकन नेक के रीजन में ब्रह्मोस मिसाइलों की एक रेजिमेंट तैनात की है। ये 290 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट कर सकती हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने नॉर्थ बंगाल यानी कि चिकन नेक के एरिया में हाशीमारा एयरबेस में 18 फ्रांसीसी राफेल जेट विमानों की स्क्वाड्रन को भी शामिल किया है। असॉल्ट राइफल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो एयरफोर्स के लिए एयर डिफेंस एरियल इन्वेंशन की जबरदस्त भूमिका निभा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में मालदीव और चीन की दोस्ती बढ़ गई है और चीन इस बात का फायदा जियोपॉलिटिक्स के थ्रू ही उठा रहा है। लेकिन मालदीव चीन के दिए हुए कर्ज से जितना खुश आज है, आने वाले समय में चीन भी उसके साथ वही करेगा जिसके लिए चीन जाना जाता है। पहले कर्ज दो फिर देश को ही छीन लो। लेकिन मालदीव को अभी ये बात कहां समझ आने वाली है। मालदीव जैसे देश भले ही ये भूल जाएं कि भारत ने ऑपरेशन कैक्टस से लेकर ऑपरेशन नील के थ्रू न जाने कितनी बार मालदीव की सबसे आगे आकर मदद की है, लेकिन भारत हमेशा से ही अपने दोस्तों को खुले दिल से स्वागत करता है। भारत एक तरफ अपने दोस्त भूटान को चालबाज चीन से बचाने की कोशिश तो कर ही रहा है, दूसरी तरफ चिकन नेक जैसे सेंसिटिव इलाके को सुरक्षित करने के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? क्या भूटान भी तिब्बत बनने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।